तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोपेंसिटी मतलब कैपेसिटी, यानी किसी भी क्षमता जिसे कहते हैं आप प्रोपेंसिटी को। बेसिकली इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। ना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को आप कंजप्शन फंक्शन कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव को आप सेविंग फंक्शन कहते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कितना आप कंज्यूम करते हैं, यानी बेसिकली कंजप्शन और इनकम के रिलेशन को कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे सेविंग्स और इनकम के रिलेशन को सेविंग फंक्शन कहते हैं। तो बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अनदर इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और हम बात करें सेविंग्स की तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो पहले डिस्कस करते हैं आज हम सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के रिलेटेड। देखिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली होता क्या है, कंजप्शन को आप इनकम से डिवाइड कर देते हैं। इसी रेशियो को आप जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अब कुछ इसके वो पॉइंट जो एमसीक्यूज में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। एमपीसी इज़ मोर देन वन जी, ऑलवेज याद रखेंगे एमपीसी मोर देन वन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कंजप्शन आपकी इनकम से ज़्यादा हो सकती है। ये वो कंडीशन है कि जहाँ पे कंजप्शन आपकी इनकम से ज़्यादा होगी। अब बात आती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू 1 हो सकता है। यस, ये वो कंडीशन होगी जहाँ पे कंजप्शन आपकी इनकम के इक्विवेलेंट आएगी। और अगर बात आती है कंजप्शन इज़ लेस देन इनकम, डेफिनेटली कंजप्शन लेस देन इनकम, यानी इसका मतलब इनकम इज़ ग्रेटर देन कंजप्शन जी, हो सकती है। यानी वो कंडीशंस ये हैं जहाँ पर ये आपका एपीसी इस फॉर्म में आ सकता है। बट बात आती है एपीसी फॉल विद इंक्रीज इनकम जी, जैसे जैसे इनकम में इंक्रीमेंट होगा एपीसी आपकी फॉल होगी, क्योंकि आपका ध्यान, आपके प्रायोरिटी अब सेविंग्स की तरफ होगी। सारा का सारा आप जो है कंज्यूम नहीं करते जब आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होता है। तो एपीसी कैन नेवर बी ज़ीरो। यस, एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, कि कंजप्शन कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। कंजप्शन एक ही कंडीशन में ज़ीरो होती है, कंज्यूम करने वाली ना बचे। करेक्ट। नेक्स्ट आता है एमपीसी। एमपीसी की रेट हम बात करें, एमपीसी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई होती है। और आप सारा का सारा सेव कर लेते हैं तो कंज्यूम आपका ज़ीरो हो जाएगा, और आप सारा सारा कंज्यूम कर लेंगे तो सेविंग आपकी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एमपीसी ऑफ पुअर इज़ मोर देन दैट ऑफ रिच, यानी जी सही कहा, एमपीसी जो होता है पुअर्स का वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू रिचर्स। क्यों? रिचर्स के पास मनी होती है, कभी वो चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। बट एमपीसी की हम बात करें, पुअर्स की, पुअर्स साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जैसे इनके पास इनकम आती है उसके हिसाब से वो इनकम के अकॉर्डिंग अपनी कंजप्शन को प्रायोरिटी देते हैं। एमपीसी फॉलोइंग इंक्रीज, वही चीज़ वाली बात आती है कि आपकी इनकम में अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो सारा का सारा आप कंज्यूम नहीं करेंगे, आपको सेव भी करेंगे, जिसकी वजह से एमपीसी आपकी फॉल हो जाती है। बात करते हैं यहाँ पे एपीएस की। तो एपीएस की अगर बात करेंगे, यस एपीएस टू 1 जी, एपीएस 1 के इक्विवेलेंट हो सकता है एपीएस जो है, लेकिन याद रखेंगे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? एपीएस कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी आपने इनकम जनरेट करी है वो सारी की सारी आपने सेव कर ली, कंज्यूम ही ना करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सेविंग कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए। आफ्टर दैट बात ही एपीएस इक्वल्स टू 0 जी, एपीएस आपकी ज़ीरो हो सकती है, सेविंग आपकी ज़ीरो हो सकती है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं आती है। अब आता है कि एपीएस इज़ लेस देन 1 जी, क्या एपीएस लेस देन 1 हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। फिर आता है एपीएस इज़ नेगेटिव, यस एपीएस भी नेगेटिव आपका हो सकता है। फिर आती बात कि एपीएस राइज विद इंक्रीज इनकम जी, अब आपकी इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है तो अब क्या काम करेंगे, इनकम में इंक्रीमेंट होने जाने की वजह से अब आप जो है वो प्रायोरिटी देंगे सेविंग्स को, जिसकी वजह से आपका एपीएस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आते हैं एमपीएस के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो एमपीएस की जो वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में लाई होती है। कैसे? जैसे मैं आपने मेंशन कर रहा कि भाई सारा का सारा अगर हम कंज्यूम, चेंज इन कंजप्शन अगर हम ज़ीरो हो जाएगा हमारा, दैन उस कंडीशन में एपीएस क्या हो जाएगा हमारा, एपीएस हमारा 1 आ जाता है। जबकि हम बात करते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, अगर सारा का सारा हम सेविंग ज़ीरो कर देंगे तो एमपीएस हमारा 0 हो जाएगा। ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम के हिसाब से आप करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।